इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पांचवा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है, जिसका दूसरा दिन बहुत अहम रहा। इस अगर बात करें 6 सेशन हो चुके हैं, जिसमें से 3 सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, 2 इंडिया के नाम रहा, एक पूरी तरीके से कैनेडा रहा। लेकिन आज का तीसरा सेशन बहुत अहम रहा, जिसमें भारत ने नो डाउट तो 140 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन अपने 6 विकेट गंवाए। अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया की नैया मझधार में फंस गई है। अब यहां से मैच जीता भी जा सकता है और हारा भी जा सकता है, क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करेगा वाशिंगटन सुंदर, जडेजा कल यानी तीसरे दिन कितना टाइम तक बैटिंग करते हैं और कितना स्कोर बोर्ड पे लगा पाते। दूसरा, क्या बुमराह पूरी तरीके से फिट है जो टीम के बॉलिंग करनी आएगी, और साथ में विराट जिस तरीके से बैक टू बैक आउट हो रहे हैं पूरे सीरीज में, 8वीं बार सेम बॉल पे, क्या रोहित के बाद उनका भी अंत हो गया, अंत होने वाला है रिटायरमेंट की तरफ की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, विराट कोहली के साथ साथ रोहित ने एक स्टेटमेंट इंटरव्यू दिया सर। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज जोशी सर है। किस तरीके से देख रहे हैं विराट, आज एक बार फिर बाहर जाते हैं गेंद पे, फिर वो आउट हुए, और जिस तरीके से वो चल रहा है, जिस तरीके से गुस्सा उन्होंने किया, कितना कुछ बयां कर रहा था, वो तस्वीरें कितने क्रिकेट फैंस के जहन में तो सर बहुत दुखदाई तस्वीरें। बिल्कुल आउटसाइड या स्टंप, छोटे स्टंप की गेंद, वहां पर आप अपना विकेट खोते हैं, और ये कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आप वही गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप या तो किसी की सुन नहीं रहे हैं, आपका आइडियल माइंडसेट है, ये तो हम कह ही सकते हैं उनके बारे में। चलिए, उनकी टेक्निकल हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप आउट होंगे, टीम को मझधार में छोड़ेंगे और टीम के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे, क्योंकि आप बल्लेबाज हैं, विशुद्ध रूप से अनुभवी बल्लेबाज हैं, आपको तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए अन्य बल्लेबाजों के लिए। अब आप अन्य बल्लेबाजों पर, या ये कहिए जो हमारे टेल है या लोअर मिडिल ऑर्डर है, उस पर आप दबाव बना देते हैं और उनको फिर दबाव में बल्लेबाजी करनी पड़ती है। तो उसी में आप देखिए, नीतीश रेड्डी भी आउट हुए, और उसी तरीके से अब जडेजा का भी एक कैच छूट चुका है। उनको बड़े भाग्यशाली रहे, पहली पारी में भी उनके 2 कैच छूटे हैं। तो इसका असर जो है कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में जाता है, और टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में विराट इसलिए खलनायक है, मैं कहूंगा आज की डेट में, कहते हुए बड़े भारी मन से हमें ये कहना पड़ रहा है कि वो टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और बाकी रोहित पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन विराट कोहली को भी मैं समझता हूँ उसी लाइन में चल रहे हैं जिसपे रोहित शर्मा। लेकिन इन टाइम ऐसे लगा कि बुमराह सर ग्राउंड से बाहर गए, उस समय विराट ही पूरी कमान पूरी टीम की संभाल लेते। जिस अग्रेशन के साथ, जिस अप्रोच के साथ उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए, और नीतीश रेड्डी का, प्रसिद्ध कृष्णा का जिस तरीके से यूज किया और विकेट निकले, तो लग रहा था कि परफॉर्मेंस में वो दिखेगा, उनकी बैटिंग में दिखेगा, क्योंकि वो एज ए कैप्टन आज की अगर उस सेशन की बात करें बहुत अच्छा कर रहे थे। देखिए, कोई भी कैप्टन, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, कोई भी कैप्टन तब अच्छा कप्तान है पहले जब वो उसका जो अपना काम है वो अपने काम को अंजाम दे। बिल्कुल, आप बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, बल्लेबाजी आपसे हो नहीं रही है, रन आपसे बन नहीं रहे हैं, फिर कहो जी हमने वो बहुत अच्छा किया, हमने फील्ड बड़ी अच्छी सजाई, हमने विकेट चटकाए। भैया, बॉलर ने भी चटकाए हैं, बॉलर का भी काबिलियत है, फील्डर्स की भी काबिलियत है, फील्डर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन विराट कोहली को इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता कि आप बार बार एक ही तरीके से आउट हो और अपनी टीम को मुसीबत में डालें। और अगर ये भारत मैच हारता है, सीरीज हारता है, तो उसमें हमारे दोनों सीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ होगा, पहले रोहित शर्मा का, फिर विराट कोहली। जैसा लगता है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कि सेम टप्पे पे बॉल गिरेगी, स्मिथ स्लिप में रहेंगे, विराट आएंगे और मार के चले जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप मोहल्ले में कहीं विराट कोहली खेलने जाएं, तो आप छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलें, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके खिलाफ यही रणनीति अपनाएंगे कि इनको 5वें स्टंप और 6वें स्टंप पे गेंद करनी है, गेंद को आउट हो जाएंगे सर, उनको तरीका पता चल गया। और ये विराट इतने बड़े थे, उनका इतने कारनामे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सब कुछ पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब टीम इंडिया को, इंडियन टीम को जरूरत होती है, आप अभी नहीं चल रहे, पूरे सीरीज में नहीं चल रहे हैं। एक सेंचुरी बना लेने से आपकी स्लॉट नहीं पक्की हो जाती। रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने स्टार स्पोर्ट पे क्लियर किया कि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, मैंने मैनेजमेंट से बात किया और मैंने हेड कोच को इत्तला किया। कितना इस बात को, इंटरव्यू को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इंटरव्यू इतना जरूरी था? उनके बारे में उनको ऐसा लगा होगा जरूर कि कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, और गलतफहमियां यही कि उनको टीम से निकाला गया है। क्योंकि पहले जरूर उनकी, जैसे कई बार हम लोग प्रोग्राम में आते हैं, कभी समय मिलता है तो हम लोग आपस में बात भी कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा ने भी बात की होगी, तभी जतिन शत्रुघ्न ने उनको 3 विकल्प दिए। उन्होंने कहा नहीं, तीनों में से कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप लेकर लोग जो बैठे होते हैं, हाथ में पेन होता है, और उसके बाद वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग डिसाइड नहीं कर सकते मेरे बारे में। बिल्कुल सर, तो लैपटॉप लेकर बैठना और ये किस पर इशारा कर रहे हैं, ये आप देखना होगा। क्योंकि कभी कभी तो हमने
गंभीर के हाथ में तो नहीं, लेकिन गंभीर जिनके साथ बैठते हैं उनके हाथ में लैपटॉप जरूर देखा है। असिस्टेंट और उनके असिस्टेंट कोच कह लीजिए, या जो उस पर वो एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लैपटॉप की मदद लेते हैं। पेन भी उनके हाथ में था, पिछली बार हमने देखा। तो ये सीधा निशाना कहीं उनके ऊपर तो नहीं है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज वो बिंदास बोले, मुंबईया अंदाज में उन्होंने अपनी बात की। बिल्कुल, अपने दोस्त से जैसे बात कर रहे थे कि बिल्कुल 2 बच्चों का बाप हूं, तो मुझे पता है, मैं मैच्योर हूँ, सेंसिबल हूँ और 2 बच्चों का बाप हूँ, ये उन्होंने अपने टिप्पणी की है। तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा अपनी क्लैरिटी देने के लिए आया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं इशारा कर दिया कि इंग्लैंड वाले टूर में रहेंगे टेस्ट में। ठीक है, अभी क्रिकेट बाकी है। उन्होंने इशारा किया 6 महीना भी बाकी है, तब तक हम देखेंगे। 6 महीने तक अपनी कमियों पर काम करें, वो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि रोहित शर्मा, अगर पुराने वाले रोहित शर्मा दिखाई देते हैं तो 2021 वाले जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, या इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत में सीरीज हुई थी ये बांग्लादेश की सीरीज से पहले, जहां उन्होंने 2 सेंचुरी बनाई थी, 2 सेंचुरी शुभमन गिल की तरफ से देखने को मिली थी। तो वहां अगर वैसी बल्लेबाजी करते हैं तो क्या बुराई है? हम थोड़ी उनके पीछे थोड़ी पड़े हैं हम लोग की रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकालो। भाई बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अगर ये अपनी गलतियों से सीखते हैं, सबक सीखते हैं, तो मैं समझता हूँ टीम में बने रहने चाहिए। उनकी जरूरत है, क्योंकि वो खेलते हैं तो इंडिया जीतता है, वो नहीं खेलते हैं तो इंडिया हारता है। तो इसका मतलब है कि उनका महत्व कहीं ज्यादा है अन्य क्रिकेटर्स की तुलना में। बिल्कुल सर, किस तरीके से देख रहे हैं बुमराह, जिस तरीके से एक ओवर फेंक के बाहर चले गए, स्कैन करके आए, क्या अपडेट है आपके पास? कितना भारत के लिए खतरा है अगर बुमराह नहीं बॉलिंग किए दूसरी पारी में, तो टीम इंडिया क्या पूरी तरीके से बैकफुट पे है नजर आएगी? देखो जी, पहले तो ये सबसे पहले देखना होगा कि लक्ष्य कितना होता है। अभी तो 145 रन कुछ है हमारे पास, बढ़त सहित। बढ़त हमारे पास इतने रनों की है 145 की। अगर 200 तक पहुंच जाती है, मैच रोमांचक होगा, किसी भी तरफ जा सकते हैं मैच। हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, क्योंकि सन 2000 के बाद 200 रन यहाँ पर चेज नहीं हुए। बिल्कुल, 12 मुकाबले हुए जिसमें 7 जीते गए हैं, 7 हारे गए हैं सर। माफी चाहता हूँ, 7 जीते गए हैं और 6 वाला ऐसा कुछ आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा है, 200 को भी चेज नहीं हुआ। ये बड़ी बात है, बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ अगर 250 बनते हैं तो फिर भारत जीत की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन 200 में एनीबॉडीज गेम है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जो सिडनी की पिच का मिजाज है वो काफी बदल गया है। अब तो दरारें भी वहां पर दिखेंगी। अभी 2 दिन ही हुए हैं और घास भी यहाँ मेलबर्न की तुलना में ज्यादा है। 7 mm की घास है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। 185 रन जो भारत ने बनाए हैं, पहली पारी में, पहली पारी में 185 रन भारत ने जो बनाए हैं, वो वाकई 250 रन से कम नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें बल्लेबाज, हम आलोचना इसलिए करते रहे इस मंच से क्योंकि उसमें ज्यादातर बल्लेबाज जो है अपनी गलती से आउट हुए, अपना विकेट फेंक कर आए हैं। तो बस वो अगर ना फेंका होता तो मैं समझता हूँ कि भारत और अच्छी स्थिति में होता। जो 4 रन की भारत के बाद बढ़त मिली है, ये शायद बढ़त 40 रन की होती या 80 रन की होती, तो शायद हम यहाँ जीत के बारे में और हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते। बुमराह का क्या देख रहे हैं सर? स्कैन कराने गए थे, क्या बुमराह का सवाल बीच में रह गया? नहीं, बिल्कुल। बुमराह दरअसल क्या है कि 3 बार तो उन्होंने मैदान छोड़ा, और तीसरी बार वो हॉस्पिटल चले गए। पता चला स्कैन कराने के लिए गए हैं, स्कैन की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। स्कैन की रिपोर्ट जैसे आएगी हम आपसे जरूर इसका खुलासा करेंगे। लेकिन आज शायद आप ही बता रहे थे कि बातचीत कर रहे थे, वो ऑफिशियली नहीं आई, तो हम लोग भी सर अपने चाहने वालों, देखने वालों को भी नहीं अपडेट दे सकते। अगर इन केस बुमराह नहीं खेलते तो कितना फर्क पड़ेगा? गवास्कर और वो सब क्या कह रहे थे इस बारे में? उन्होंने कहा कि वो लौट के आ चुके हैं। जो पूरी बात उन तक उन्होंने शेयर की कि फिट नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, खेलते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के मैनेजमेंट का भी ये एक तरीका भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को खेमे में बात ना जाए कि बुमराह नहीं खेल रहे, नहीं तो वो एक अलग एसएसजी प्लान के साथ जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं माइंड गेम जो आज इंडिया बहुत अच्छे से खेलना सीख गई और खेल रही है उस अप्रोच के साथ। क्योंकि 5 विकेट जो उनके गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के, उसमें वो 5 विकेट बुमराह के बिना ही आउट हुए। बिल्कुल चले गए थे। और नीतीश रेड्डी 2 विकेट ले गए। प्रसिद्ध कृष्णा देखिए कितना उन्होंने गति में परिवर्तन किया। एक स्पेल में आए, बड़ी तेज गेंदबाजी की। स्मिथ ने जरूर उनको पीटा, उन पर चौके छक्का लगाया, 6 भी लगाया, चौका भी लगाया। और उसके बाद दूसरे स्पेल में वो धीमी गेंदबाजी करने आए। तीसरा स्पेल उनका फिर तेज था, जिसमें उन्होंने एक विकेट भी चटकाया। जो विकेट उनको जो मिला था, जो दूसरी बार उन्होंने जो विकेट चटकाया है, और वो था एलेक्स कैरी का। एलेक्स कैरी को उन्होंने आउट किया। एलेक्स कैरी खतरनाक साबित हो रहे हैं। सर, पूरी सीरीज में कमाल को मिडिल ऑर्डर में वो वाकई बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो उनको राउंड का विकेट आए थे, एक ही लेंथ से गेंदबाजी करते रहे। तो इस बार थोड़ी सी गेंद को आगे रखा था उन्होंने परिवर्तन के तौर पर, जिसमें वो फंसे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि
काम मुश्किल हो जाएगा बुमराह के बिना, लेकिन बुमराह रहेंगे तो उनका रहना ही काफी है। अगर बुमराह गेंदबाजी करें, बुमराह रहे और 40-50 रन हमारे बैट्समैन जो बच्चों में खासकर जडेजा व अश्विन सुंदर ये जोड़ देंगे तो सर हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेम में नजर आएंगे। बुमराह रहेंगे तो हम बुमराह से बल्लेबाजी में भी 20-22 रनों की उम्मीद कर सकते हैं, जो उन्होंने पहली पारी में बनाए थे। बहुत उपयोगी 22 रन थे, वो 22 रन को आप 22 मत गिनिए, तो आप 40-50 रन गिनिए। मैं समझता हूं कि अगर वो बुमराह आते हैं, कुछ आप बल्लेबाजी की उम्मीद कर सकते हैं। आप कम से कम सिराज से बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप प्रसिद्ध कृष्णा ने, ठीक है, इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो आपके पास जो कुछ इस जोड़ी के आउट होने के बाद उम्मीद है तो वो बुमराह ही है, और गेंदबाजी में तो खैर हमारे वो आधार है, और उनके बिना सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से जरूरत से ज्यादा आप उम्मीद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे कप्तान साहब का भरोसा अभी तक तो नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो गई सर दो स्पिनर को खिला के? आपके पास विकल्प नहीं है, आप किसको खिलाएंगे? आपको आपकी टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा, आपको नीचे दो स्पिनर खिलाना आपकी मजबूरी बन गई है। बैटिंग में आपकी बैटिंग कोलैप्स हो रही है, आपकी बैटिंग आपकी चल नहीं पा रही है, कंसिस्टेंटली हम रन नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि दोनों स्पिनर को खिलाना हमारी मजबूरी है और कोई वजह नहीं। सर चलते चलते दो सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आज पंत खेले, क्या इस तरीके से खेलना जरूरी था आज के मैच में? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि यहाँ अगर आप खेलते रहेंगे, टिककर खेलते रहेंगे, 40 गेंदें खेलकर 4 रन या 5 रन जोड़ेंगे, तो कोई एक गेंद आपको आउट करने के लिए काफी होगी, और पता चला कि आप 5 या 10 या 15 रन बनाकर चलते बनेंगे और टीम पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप चौके छक्के जब एक छोर से लगते हैं तो गेंदबाजों पर उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, तो वो दबाव सबको मारा। स्टार्क और वेबस्टर को तो शायद नींद नहीं आएगी अगर कहीं मैच हार गए तो अपने आप को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वेबस्टर पर जो उन्होंने 4 चौके एक ओवर में लगाए, अगले ओवर में एक अन्य ओवर में उनके एक चौका छक्का लगाया। मिचेल स्टार्क पर उन्होंने 2 छक्के लगाए एक ही ओवर में। एक्चुअली मिचेल स्टार्क जो है ना, ऐसे बॉलर है कि एक तो उनके साथ दिक्कत है कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, जैसे बुमराह के साथ दिक्कत है, वो मिचेल स्टार्क के साथ भी दिक्कत है। और दूसरी वजह यह है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनके खिलाफ उनका प्रदर्शन इस सीरीज में बहुत खराब रहा है, बहुत खराब है। चाहे यशस्वी जायसवाल आ जाए, वो उनकी क्लास लेते हैं, जडेजा आते हैं, वो भी आज किस तरीके से उन्होंने 2 चौके मारे लगातार, किस तरीके से देखते हैं कि अलग उन दोनों के बीच में चलता है? 2 छक्के मारे, हाँ जी, चौके भी मारे, और एक ओवर में जो 2 छक्के लगाकर उन्होंने उनको बैकफुट पर धकेल दिया था, वो बिल्कुल निराश हो गए होंगे। लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने वाकई वो उनकी जो गेंदबाजी है असरदार नहीं रहती है, ये हमने पहले भी देखा है। इस सीरीज में तो वो चीज और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें सिराज को जिस तरीके से आज स्विंग मिल रही थी, इस पिच पे अगर बात करें सीम बॉल से फेंकी गेंदबाजी की जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है जी, क्योंकि बुमराह तो वो क्षमा कीजिएगा, जो बॉलर है वो तो है ही उनके सीम बॉलर, स्विंग तो उनके पास है ही नहीं जी, लेकिन वो सीम मूवमेंट से इतना अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। इसकी मिसाल देखिए आप, यशस्वी को दोनों पारियों में आउट कर रहे हैं, विराट है, फिर उनका विकेट ले रहे हैं, तो आप जिस तरह से नीतीश रेड्डी को दोनों पारियों में आउट कर रहे हैं, तो एक ऐसा बॉलर जो सीम मूवमेंट से, जबकि सीम से भी मदद नहीं है, लेकिन अपनी कलाइयों का जो उनका जो रिलीज पॉइंट है उस पर लगातार वो विकेट चटकाता है, और सीम से दोनों ओर सीम कराकर बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली बन गए पूरी सीरीज में। जब उन्हें मौका मिला, मैं तो ये कहूंगा कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिनको रेगुलर टीम के सदस्य भी नहीं है। जब कोई उनकी जो पेस तिकड़ी है उसमें एक कोई अनफिट होता है, तब जाकर मौका मिलता है। 35 की उम्र में अगर आप इतनी धाकड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भी आपको जब मौका मिलता है तब आप उसमें हमेशा आप 16 आने सही साबित होते हैं, तो मानना पड़ेगा कि इस गेंदबाज की जो खूबी है वो वाकई भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बिल्कुल सर, क्रॉस फिंगर करते हैं टीम इंडिया मैच जीते और WTC की जो उम्मीद है उसमें बरकरार रहे। आई होप कल तीसरे दिन बुमराह भी खेलते हुए नजर आएंगे और पारी कंफर्म 60-70 रन और जोड़ देगी, मजा आ जाएगा। हाँ, मजा आ जाएगा जी। 220 रन वाकई एक विनिंग टोटल हो सकता है इस पिच पर, और लेकिन उसमें बुमराह का भी रहना जरूरी है, बल्लेबाजी करने वो जरूर उतरे, बस वो तंदुरुस्त रहे, पहले तो हम यही दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, आपका बहुत बहुत थैंक। नमस्कार।